Close your eyes. With love and gratitude, connect to our Moksha Guru, Sri Mahatar Baba Ji. Connect to our Sadguru, Sri Prem Nirmal Guru Ji and Guru Ma Bharti Nirmal. And connect to all the masters of this universe who are helping us grow in awareness and understanding. With the blessings of all the masters, we will start the topic. ओके तो आज का जो सेशन है मोस्टली हिंदी में रहेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी समझ सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए पहला सेशन है। तो मैं अपने बारे में और ये ट्रेनिंग या अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग के बारे में आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज में आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मेन पर्पस है, अभी जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि एक ऑडियो मैंने भेजा था, वो ऑडियो एक बार आप लोग सुन लीजिए और फिर ये सेशन में ज्वाइन करें तो एक बैकग्राउंड सेट हो जाएगा कि स्पिरिचुअल जर्नी रियलिटी में क्या है। जैसे कि मेरे मास्टर बोलते हैं कि अवेयरनेस डेवलपमेंट इज द रियल साधना। आप जो भी करो, आप भक्ति करो, मंत्र पढ़ो, क्रिया करो, योग करो, साधना करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, लेकिन सब कुछ करके भी अगर अवेयरनेस नहीं बढ़ती है तो कभी भी एनलाइटनमेंट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट 100% या 200% करेक्ट है। जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं या आत्म साक्षात्कार बोलते हैं या आत्मव्याप्ति बोलते हैं या सत्य को जानना, सत्य प्राप्ति बोलते हैं, ये सभी चीजें कोई माइंड गेम नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस, ये जो बॉडी है, जिस बॉडी में हम लोग हैं, उस बॉडी में ऐसा कुछ अनुभव होता है जिसमें दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, अपने कर्मों के सारे बंधन या अपनी बॉडी से ही जो अटैचमेंट है वो टूट जाता है। तो मैं ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा, अगर क्योंकि बोलते हैं कि उस स्थिति को, उस स्टेट को समझने के लिए वर्ड्स काफी नहीं है। वर्ड्स कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आप कितनी किताबें पढ़ोगे, आप कितने मास्टर्स को सुनोगे, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, समझोगे, लेकिन सब कुछ अगर सीखने के बाद भी वो स्टेट का एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, मतलब वो सब सीखना जो है वो एक नॉलेज का पार्ट है, बट इट इज नॉट दैट। तो कहने की बात यह है कि एनलाइटनमेंट अगर हमको हासिल करना है या वो स्टेट पे पहुंचना है या वो स्थिति को अनुभव करना है, वो एक स्टेट है। वो हमारी बॉडी और माइंड के कितने स्टेट्स हो सकते हैं अलग अलग लेवल से अगर देखेंगे तो वो सब स्टेट्स को जब हम क्रॉस करके बॉडी और माइंड से डिटैच हो जाते हैं तो जो स्टेट का अनुभव हमको होता है वो एक स्टेट को सत्य प्राप्ति या आत्म प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार या गॉड कॉन्शियसनेस या गॉड के साथ, प्रभु के साथ हमारा जो मिलन हुआ है वो स्टेट है।
तो अभी सबसे पहले मैं अवेयरनेस क्या होती है, बहुत सारे लोग ने स्पिरिचुअल एंगल में बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो जिस पाथ से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो पाथ क्या है उसको समझना आज का पर्पस। तो सबसे पहले मैं अवेयरनेस, क्योंकि हम लोग पहला जो सेशन है वो अवेयरनेस पे बात करेंगे और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पे बात करेंगे। तो अवेयरनेस क्या होती है वो बातों से नहीं समझा सकते। अवेयरनेस को समझने के लिए भी थोड़ा एक लेवल का अवेयरनेस चाहिए। देखो ये भी हो सकता है कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट है, पीएचडी है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत रिसर्च किया है, लेकिन ये पॉसिबल है कि उसको भी अवेयरनेस क्या होती है वो नहीं पता। अभी मैं धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग कुछ कुछ चीजें करेंगे कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बातें बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि एक अनपढ़ आदमी है जिसने स्कूल भी नहीं गया, लेकिन वो स्टेट पे पहुंच गया जिसमें उसको सब सीक्रेट्स यूनिवर्स के समझ में आ गए कि ये क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे डेथ के बाद क्या होता है, कर्मों कौन सी चीजें मुझे आने वाले समय में सताने वाली है, मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो एजुकेशन से और नॉलेज से रिलेटेड नहीं है। कोई अनपढ़ आदमी को भी अगर उसका अवेयरनेस लेवल 700 क्रॉस कर गया तो उसको वो सब सीक्रेट्स पता चल जाएंगे जो पीएचडी होल्डर, डिग्री होल्डर, कोई बहुत बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट उसको भी नहीं पता। तो धीरे धीरे हम लोग अवेयरनेस डेवलपमेंट में अवेयरनेस के वो अलग अलग लेवल्स क्रॉस करेंगे जो साइंटिस्ट को भी नहीं पता, जो बड़े बड़े जो रिसर्च करने वाले या बहुत बड़े हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि हम लोग सभी लोग या तो जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ कमाने के लिए कुछ करते हैं। कोई बड़ी कंपनी को ओन करता है, कोई छोटा सा जॉब करता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, कोई बड़ा बिजनेस करता है। लेकिन उसको अपनी लाइफ में कब क्या चाहिए और वो अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है नॉट नेसेसरी उसको पता है। ओके लेकिन एक हाईली अवेयर पर्सन को उसको अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है, उसको इस लाइफ में क्या मिशन पूरा करना है और लाइफ का पर्पस क्या है, और वो बार बार लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम वो अलग अलग बार बार डेथ के बाद वापस बॉडी में क्यों आ रहा है वो भी उसको पता चल जाता है। तो कहने की बात यह है कि मैं वो नॉलेज की बात कर रहा हूं जो डेथ के बाद भी आपके साथ रहेगी। ओके सो आई विल रिपीट फ्यू सेंटेंसेस कि मैं उस नॉलेज की बात कर रहा हूं, उस कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं या उस मेमोरी की बात कर रहा हूं जो मरने के बाद, डेथ के बाद भी आपके साथ रहेगी। मैं उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं जो मरने के बाद भी वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ रहेगी। तो कुछ कुछ बातें डायरेक्टली समझनी पॉसिबल नहीं है। देखो हम लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट बताओ जो डेथ के बाद भी आपके साथ रहेगा। डेथ आई, बॉडी बॉडी पूरी तरह से डिसेबल्ड हो गई, आप
के नाम पे जो भी था, जो प्रॉपर्टी थी, जो भी था, वो सब यहाँ पे रह जाएगा। और डेथ के बाद आपके साथ जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी मेमोरी है, जितना भी नॉलेज है, जो भी है, वो आपका सब गायब हो जाएगा। तो अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जिसका माइंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिकली हम लोग कुछ चीजें करेंगे, क्योंकि देखो, वापस मैं बोलता हूँ कि जो भी सेशंस मैं लेता हूँ वो माइंड से नहीं समझ सकते। ह्यूमन माइंड इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बियॉन्ड द माइंड। जो ह्यूमन माइंड के परे की बातें हैं वो आप माइंड से कैसे समझ सकते हो? माइंड तो एक हिंड्रेंस है, मतलब आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। अगर हम स्पिरिचुअल एंगल की भी बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आप अपनी जो व्हीकल है, जो लोकल व्हीकल है, उससे जा नहीं सकते। आपके पास क्या व्हीकल है? ये बॉडी है और अपना हाईली इंटेलेक्चुअल माइंड है। बहुत सारा लॉजिकल उसमें कंसेप्ट्स भरे हुए हैं, बहुत सारा नॉलेज भरा हुआ है, बहुत सारा विजडम भरा हुआ है, और बहुत सारा बिलीफ सिस्टम भरा हुआ है, और बहुत सारा कंडीशनिंग्स भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है वो तो धीरे धीरे समझेगा अपने माइंड में, लेकिन ये माइंड और ये बॉडी को लेकर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचने के लिए हम लोग सब लोग इस सेशन में इकट्ठे हुए हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हमको एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, तो एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है तो आपको साइकिल से आप पहुंच सकते हो। अगर समझ लो एनलाइटनमेंट एक मून है, चांद पे जाना है। ओके, तो चांद पे जाने के लिए या नॉर्थ पोल पे जाना है, नॉर्थ पोल पे जाना है या चांद पे जाना है, तो आप साइकिल से या गाड़ी से, मर्सिडीज से या ये सब चीजों से नहीं पहुंच सकते। अगर आपको चांद पे जाना है तो आपको रॉकेट की सवारी करनी पड़ेगी। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि ये साइकिल क्या है, ये जो लोकल हमारे व्हीकल्स हैं इज नॉट कैपेबल इफ यू वांट टू रीच टू द मून। अगर हमको चांद पे पहुंचना है तो हमको रॉकेट की सवारी करनी है, और रॉकेट की सवारी बोले तो हमारा माइंड को लेकर हम नहीं जा सकते। देखो, हमारा माइंड जो है ना वो एक मर्सिडीज है। ओके, मर्सिडीज बहुत अच्छी है। कभी कभी मर्सिडीज में आपको बहुत अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, लाइफ पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, थोड़ा बहुत ये हो रहा है, लेकिन मर्सिडीज को लेकर आप चांद पे नहीं पहुंच सकते, और इस बॉडी को लेकर भी आप चांद पे नहीं पहुंच सकते। तो कहने की बात यह है कि लोकल व्हीकल कैन नॉट हेल्प यू टू रीच टू द मून। तो अगर एनलाइटनमेंट के लिए पहुंचना है, देखो मैं आपको स्टेटिस्टिक्स भी बताऊंगा। 1000 करोड़ अगर मान लो कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1000 करोड़, नियर अबाउट 900 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, तो पकड़ लो कि 1000 करोड़ पॉपुलेशन। 1000 करोड़ में से हार्डली देर आर 100 पीपल और 150 पीपल हु आर एनलाइटेंड। ओके, तो आप स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखो कि 1000 करोड़ वर्सेस 100 पीपल क्यों नहीं पहुंच पाते? बिकॉज जी, ऐसा बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोल के गए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप गीता में पढ़ोगे या उसमें और मैं भी कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू रिलीजन या कृष्ण का नाम लिया तो कोई बोलेगा नहीं कृष्ण का नाम क्यों लिया आप हिंदू रिलीजन की। नहीं, मैं हिंदू रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। जो स्कॉलर्स, जो जिसको हम हाईली अवेयर पर्सन बोलते हैं, सुप्रीम एनलाइटेंड बीइंग इज अ कृष्णा सपोज, तो उन्होंने क्या कहा था कि 1000 में से सपोज 1000 का रेशो पकड़ो, तो 1000 में से एक आदमी को ये जानने की इच्छा होगी कि ये एनलाइटनमेंट होता क्या है। एक आदमी को जानने की इच्छा होगी, लेकिन अभी ऐसे 1000 में से एक आदमी,
तो ऐसे 1000 लोग जिनको ये जानने की इच्छा हुई कि एनलाइटनमेंट होता क्या है, उसमें से एक आदमी ट्राई करेगा एनलाइटनमेंट तक जाने के लिए, जैसे कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। देखो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनलाइटनमेंट क्या है। तो 1000 में से एक आदमी को इच्छा होगी, और ऐसे जितने आदमी हैं जिसको इच्छा हुई, ऐसे 1000 में से अगेन एक पर्सन वो ट्राई करेगा। ओके, और ऐसे ट्राई करने वालों में से और 1000 पकड़ो, जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं, सपोज 1000 लोग ट्राई कर रहे हैं, उसमें से 1000 भी नहीं, 10,000 लोग ट्राई कर रहे हैं, या 10 लाख। अभी देखो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 अगर आप करते हो तो वो ऐसा बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोल के गए हैं कि 10 लाख 1 मिलियन में से एक आदमी एनलाइटेंड होगा। 1000 में से देखो, दुनिया में किसी को एनलाइटेनमेंट को समझने की, जानने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि होती नहीं है, कृष्ण बोल के गए। और जिसको होती है उसमें से ट्राई कितने करते हैं? 1000 में से 1। जितने 1000 लोगों को हो रही है उसमें से एक लोग ट्राई, एक पर्सन, एक इंसान ट्राई करता है, और जितने 1000% ट्राई कर रहे हैं उसमें से एक पहुंच पाता है वहां। तो मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। मैं बोलता हूं एनलाइटनमेंट इज इजी। ओके, अगर देखो मैं मेरा बात करूं तो मैं कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं, और आज से लेके 14 ईयर्स, 13 14 15 ईयर्स मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। मैं वहां पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितना प्रेशर होता है जो काम करता है, आप सब लोगों को पता ही होगा। और प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है, बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से हेल्थ, बॉडी, माइंड, फैमिली, ये सब पे क्या इम्पैक्ट होता है आपको पता है। लेकिन अगर मेरे जैसे इंसान को भी ये एक्सपीरियंस हो सकता है, और ये मेरा मिशन बन सकता है कि मैं दूसरों को भी इस पाथ पे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा हैप्पीनेस का जो स्टेट है वो एनलाइटनमेंट है। ह्यूमन बॉडी में सबसे अल्टीमेट चीज जिसको आप पा सकते हो वो एनलाइटनमेंट है। वो जो स्टेट जिसको आप सस्टेन करके लाइफ को हर मोमेंट, एवरी मोमेंट आप इंजॉय कर सकते हो, जीवन के मधु को महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, वो एनलाइटनमेंट। तो अगर वो स्टेट इतने टफ सिचुएशन में भी अगर महसूस हो सकता है और सस्टेन हो सकता है, और वो किसी का मिशन बन सकता है, तो फिर ये चीज सभी के लिए हो सकती है। ये जब मुझे समझ में आया कि अगर ये मेरे जैसे इंसान के साथ हो सकता है, तो बाकी लोगों के लिए तो और भी इजी हो सकता है। तो आई विल टेल कि एनलाइटनमेंट इज इजी, इट इज पॉसिबल, बट you have to raise your awareness beyond 700। देखो, राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद, ऐसे जितने भी लोग हैं, they are enlightened because in the human body they had the awareness above 700 plus awareness. They were living life with more than 700 plus awareness। देखो, कोई भगवान क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि मैं भगवान, मैं सब कुछ जानता हूं, सत्य को जानता हूं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में आके मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरा मिशन कर रहा हूं। देखो, एनलाइटनमेंट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। एनलाइटनमेंट के बाद लिबरेशन की बातें लोग करते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं। तो मोक्ष और लिबरेशन के लिए पहुंचना है तो फर्स्ट स्टेज इज एनलाइटनमेंट, जिसमें 700 प्लस अवेयरनेस पे आपको डेली लाइफ को जीना है। और जब आप वो लाइफ को जीने लगोगे, आप यूनिवर्स के सिग्नल्स को कनेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ, अभी जैसे नए लोग हैं, लेकिन जो लोग बहुत टाइम से सीख रहे हैं, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि आप अगर लिबरेशन तक जाना चाहते हो, मोक्ष तक,
हर एक पर्सन को लिबरेशन तक पहुंचाने के लिए ऑलरेडी कुछ लोग वेट कर रहे हैं, और उनको लोग बोलो या मास्टर्स बोलो या उनको अवतार बोलो, जो भी ये जो वर्ड्स हैं वो ह्यूमन बींग्स दे देते हैं, कुछ भी वर्ड्स दे देते हैं किताबों में, इधर उधर कुछ नाम दे देते हैं। लेकिन जो 2000 साल से या उससे भी ज्यादा साल से, 3000 साल से हिस्ट्री के हिसाब से जो लोगों को लिबरेट करने के लिए जो एक मास्टर हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको आप देखो। अवतार किसको बोलते हैं? जो ह्यूमन बॉडी में जिसने जन्म लिया और ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी, कोई भी बॉडी में जन्म लिया और उसने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा काम किया, तो लोग उसको अवतार बोलते हैं। और पूर्ण अवतार किसको बोलते हैं? जो पूर्ण अवतार बोलते हैं। जैसे कृष्ण को और राम को पूर्ण अवतार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में रहकर उन्होंने 700 प्लस अवेयरनेस पे रहकर अपना काम किया, अपने मिशन को पूरा किया, और आने वाले टाइम के लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए। पूर्ण अवतार बोलते हैं उसको। तो पूर्ण अवतार में कौन कौन है? राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, बुद्ध को भी बोलते हैं। तो जिसने ह्यूमन बॉडी में वो स्टेट को हासिल कर लिया और वो स्टेट में रहकर उसने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया, उसको अवतार बोल सकते हो आप नॉर्मल भाषा में। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को अवतार बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली 10 अवतार जो विष्णु के हैं वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन अवतार तो बहुत लोगों को बोलते हैं। जैसे ज्ञान अवतार, और ज्ञान अवतार बोलते हैं। जैसे बाबा जी के जितने लिनियज में है, लहरी महाशय है, ये जो है, उनको अलग अलग अवतार बोलते हैं। ठीक है, अवतार मतलब कोई ऐसा पर्सन ह्यूमन बॉडी में आया और उसने पूरी लाइफ अवेयरनेस में जी के लोगों को भी बदल के गया, कोई बड़ा काम करके। तो कहने की बात यह है कि लेकिन ऐसा अवतार जो 3000 4000 सालों से लोगों को लिबरेट करने की कोशिश कर रहा है और लिबरेट करने के लिए गाइड कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है और उनको पूरा लिबरेशन तक के पाथ को लेकर जा रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? महा अवतार। एक अवतार है जो 100 ईयर्स या 150 ईयर्स तक बॉडी में रहकर कुछ ह्यूमैनिटी के लिए करके जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी की भी बात करो, बुद्ध करो या राम और कृष्ण, वो 100 200 या 300 ईयर्स समझ लो कि जिए होंगे। लेकिन जो 2000 ईयर्स, मोर देन 2000 3000 ईयर्स, जो आप सभी लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग लिबरेशन तक पहुंच जाओ, ऐसे अवतार को आप क्या बोलोगे? महा अवतार। तो महा अवतार बाबा जी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जब एनलाइटनमेंट हो जाता है, अगर आपके मोक्ष गुरु वो है तो आपको वो पहले से कोशिश कर रहे हैं कि आप एनलाइटेंड हो जाओ। ओके, आप ऐसे लोगों को कनेक्ट करो जो आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचाए। और बाबा जी का तरीका है क्रिया के थ्रू लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना। और क्रिया जो है वो रॉकेट टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं बता रहा था ना कि रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो चांद पे पहुंचोगे, मून पे पहुंचोगे। तो अवेयरनेस को अगर 200 से 700 तक पहुंचाना है तो रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। और रॉकेट टेक्नोलॉजी खाली सीखने से नहीं होगा, वो रॉकेट टेक्नोलॉजी आपको डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा। डेली लाइफ में आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। अवेयरनेस बढ़ गई, ओके, तो ये सेशन मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन देता हूं। मैंने और एक मीटिंग लिंक आपको भेजा है सभी को। अंडरस्टैंडिंग का जो लिंक है, आपको जैसे ही ये मीटिंग एंड होती है आपको वो लिंक ज्वाइन करनी है। ओके, बिकॉज जूम मीटिंग में सबको पता है कि 40 मिनट्स का लिमिट है। और नॉर्मली मैं जूम यूज नहीं करता हूँ, लेकिन आज ज्यादा लोग आने का ये चांसेस होने की वजह से मैंने जूम को यूज किया। तो जैसे ही मीटिंग एंड होती है, आप अंडरस्टैंडिंग
का जो जूम मीटिंग है उसको ज्वाइन कीजिए, मैं भी उसमें ज्वाइन करूंगा। 10 मिनट्स पहले हम लोग बैकग्राउंड सेट कर लेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली अवेयरनेस को समझेंगे। बहुत सारे लोग नए हैं, तो देखो जैसे कि मैं मेरा बात कर रहा था कि आई वॉज ट्राइंग फॉर एनलाइटनमेंट, कि ऑब्वियसली माई मास्टर हेल्प मी थ्रू द, क्योंकि देखो कोई एनलाइटन मास्टर है वो आपको हेल्प करेंगे और आपको गाइड करेंगे, तो आपको इजीली थोड़ा, मतलब आप अकेले से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि आप पहुंच भी ना पाओ, लेकिन जो ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो सस्टेन कर चुका है, वो अगर आपको गाइड करेगा तो आप सही टाइम पे सही चीज़ें करोगे और कुछ सालों में आप पहुंच जाओगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बॉडी में कितना क्लिनसिंग करना है। देखो 7 बॉडीज है, जैसे कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं सब कुछ आज नहीं बता सकता। 7 बॉडी की क्लिनसिंग करनी है तो टाइम तो लगेगा, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, वो सब एटीट्यूड्स डेवलप होने चाहिए। चुटकी बजा के एनलाइटनमेंट हो जाएगा, कोई बोलेगा मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, मुझे चुटकी बजा के एनलाइटन कर दो। कोई भी मास्टर 1 करोड़ रुपया लेके भी आपको चुटकी बजा के एनलाइटन नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो समझ लो वो आज नहीं तो कल कोई स्कैंडल में इसमें उसमें फंसने वाला है, क्योंकि एनलाइटनमेंट में मास्टर आपके चक्रों को ओपन करेंगे। देखो आज मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, सारी अवेयरनेस प्रैक्टिकली हम करेंगे, क्योंकि मेरा सिर्फ बोलते रहने का मेथड नहीं है। अवेयरनेस जब तक आप महसूस नहीं करोगे तब तक आपको अवेयरनेस डेवलपमेंट कैसे होता है, अवेयरनेस होती क्या, आपको नहीं समझेगा। तो आज हम कुछ महसूस करेंगे। अवेयरनेस के बहुत सारे लेवल्स हैं, कुछ कुछ लेवल्स आप आज ही महसूस कर सकते हो। तो तरीका क्या है कि एनलाइटेंड हो गए, एक बार एनलाइटनमेंट सस्टेन हो गया, आपका यहाँ अलग अलग 7 चक्र है, ठीक है, उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चक्र है, एक दरवाजा है जो खुल गया, तो समझ लो कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए मतलब आप सारे मास्टर्स गुरु मंडल के साथ कनेक्ट हो गए, आप बाबा जी के साथ भी कनेक्ट हो गए, आपके जो मोक्ष गुरु है, लिबरेशन गुरु है, वो पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो गए। उसके बाद मतलब आज्ञा चक्र जब खुलता है, वो दरवाजा खुलता है, उसके बाद आपको एनलाइटनमेंट का स्टेट सस्टेन होने लगता है, आपको समझ में आने लगता है, फिर आपको आपका लाइफ मिशन मिलता है। और इस बॉडी में जब तक आप वो लाइफ मिशन को पूरा नहीं करोगे, सी बॉडी, आप बॉडी में क्यों आए, बार बार बॉडी में क्यों आ रहे हो, कुछ तो पर्पस है। वो पर्पस जब तक आपको नहीं पता चलेगा, वो पर्पस पे काम चालू नहीं करोगे, वो पर्पस पूरा नहीं करोगे, आपकी यूनिकनेस को नहीं समझोगे, तब तक आप बॉडी में आते रहोगे एनलाइटनमेंट होने के बाद भी। अवतार किसको बोलते हैं? जो काम पूरा करने के लिए बॉडी में आता है, काम अधूरा रह गया है, उसको पूरा करना है, इसके लिए अवतार, ऊपर से नीचे आया, अवतार, अवतरण बोलते हैं ना। तो जितने भी मास्टर्स हैं उनको आप अवतार बोल सकते हो, एनलाइटन मास्टर्स, 100 है या 150 है या जो भी है। दिस इज द राइट फ्रीक्वेंसी, अर्थ फ्रीक्वेंसी टू गेट एनलाइटन। अभी से लेके आप पकड़ लो आने वाले टाइम तक अर्थ की फ्रीक्वेंसी ऐसी हो गई है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना बहुत इजी हो गया, बहुत फास्ट हो गया। लेकिन सही चीज करेंगे तो, कोई भी गलत चीज में फंस गए तो वो ये जन्म निकलेगा, अगला जन्म निकलेगा, ऐसे कितने जन्म। अगर सही चीज सही टाइम पे किया तो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में भी एनलाइटनमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर क्लिनसिंग, कितना क्लिनसिंग करना है, कितने आपके अंदर कार्मिक गार्बेज को क्लीन करना है, ये सब प्रोसेस हमको करना है, अवेयरनेस डेवलपमेंट का पार्ट है ये, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जैसे ही आपका यूनिवर्सल सिग्नल मिलना चालू हो गया, यू कैन गेट एवरी सॉल्यूशन फॉर योर एवरी प्रॉब्लम। आपके लाइफ के हर प्रॉब्लम का
चाहे वो इम्पॉसिबल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, ऑफिस प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर सॉल्यूशन आपको मिलना चालू हो जाएगा। देखो, लॉजिकल माइंड से समझना मुश्किल है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि माइंड को साइड में रखना पड़ता है ये सब चीजों को समझने के लिए। तो जब आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लग गया और आपको आपके लाइफ का मिशन मिल गया, मिशन कितना भी बड़ा हो, हजारों लोगों को आपको हेल्प करना है, हजारों लोगों को एनलाइटन करना है, कोई भी मिशन यूनिवर्स या गॉड या बाबा जी या वो जो अल्टीमेट परमात्मा या जिसको भी बोलते हैं जिसने दुनिया बनाई है, वो क्रिएटर के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। तो आप गॉड कॉन्शियसनेस में आ गए, जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं, तो यू आर द को क्रिएटर, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो यही चीजें जब आप करोगे, जब डेथ आएगी, यू विल डाई विथ अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, बिकॉज आपने वो नौकरी धंधा नहीं किया, आपने लाइफ को पूरा एंजॉय किया। आफ्टर एनलाइटनमेंट ओनली यू कैन एंजॉय फुल लाइफ। लाइफ को एंजॉय किया, अपने मिशन पे काम किया, हजारों लाखों लोगों को की जिंदगी बदली, वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। वो सेटिस्फेक्शन जब मिलेगा, सब कर्मों का वैसे भी कोई अटैचमेंट रहा नहीं, फैमिली वाले ये इससे उससे, वो मोमेंट पे जब डेथ आएगी, देन यू विल गेट लिबरेटेड। तो मैंने आपको शॉर्ट में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अवेयरनेस डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, बाबा जी, लिबरेशन गाइड, मोक्ष गुरु, उनका सबका रोल आपको इन शॉर्ट बता दिया। ओके, सी मैं ये सब वर्कशॉप स्टार्ट करता हूँ, आपको क्या लगता है मैं माइंड से सोचता हूँ? मेरे माइंड से सोचता हूँ आज मुझे ये करना है वो करना, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी माइंड से जीना बंद कर दी। आई एम हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, बट जब मुझे सीक्रेट समझ में आया, मैं माइंड को यूज ही नहीं करता, माइंड को साइड में रख दिया मैंने। माइंड इज लोकल, ये कैपेबल नहीं है हायर मिशन या हायर चीजें करने के लिए, माइंड इज नॉट कैपेबल। मैं बताऊंगा, आई विल प्रूव इट। ओके, कि माइंड कहाँ पे लिमिटेड है। माइंड, लोकल माइंड, सी लोकल माइंड की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका माइंड है, मेरा माइंड है, दिस इज ए लोकल माइंड, इट इज ए टेम्पररी थिंग। तो माइंड से जब मुझे समझ में आया, जो ये चीजें होती है वहां से सिग्नल आता है, जब सिग्नल आया, आई हैव टू स्टार्ट द वर्कशॉप, आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, आई हैव टू सी लाइफ मिशन। मैं तो वैसे भी जॉब या बिजनेस ये सब करके मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ जैसे लोग जीते हैं, बट जब वहां से सिग्नल आया और वो काम किया और वो काम पूरा हुआ, दैट विल गिव मी अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। मैं किसी की जिंदगी बदल दूंगा, किसी को एनलाइटन के पाथ पे लेकर आऊंगा और उसको वहां तक पहुंचाऊंगा, दैट इज द अल्टीमेट मिशन एंड अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आई विल गेट। दैट इज माई यूनिकनेस। सी एवरीबडी इज यूनिक, किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी वन इज यूनिक। आपका मिशन मेरा मिशन सेम नहीं हो सकता है आपका मिशन अलग हो, आपकी यूनिकनेस अलग हो, लेकिन जब आपको वो पता चलेगा, जब वो चीज आप करने लगोगे, तब जिंदगी जीने का असली मजा आएगा। कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द अल्टीमेट थिंग एंड यू आर गेटिंग अल्टीमेट सॉल्यूशन। ओके, सो ये सब